हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योगिता। आपको पता है कि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आपके पास नोटिफिकेशंस आउट हो गए हैं एंड बार बार मुझसे मेरे स्टूडेंट्स हमेशा ये पूछते हैं कि मैम प्लीज़ बताइए कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो कुछ यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ओवरऑल यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा एंड कुछ यूनिट्स कहीं ना कहीं उसमें कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, नेट बहुत डाइसी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है वो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दे जो आपको लगे कि यार ये तो मैम ने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो आ जाएं। बट एक मेजर चंक जो है वो हमेशा एक रेपिटेटिव सेक्शन से घूमता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे टॉपिक्स पढ़ें, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानें, क्योंकि वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर वो 100% मैं एक टॉपिक लेके चलूंगी तो उसमें से 70% तो शॉर्ट शॉर्ट बार बार घूम घूम के नेट हमारे मुंह पे बार बार मार देता है कि भाई आपको ये पढ़ना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक सब्जेक्ट के क्रक्स को फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपके सामने सिलेबस खोल लिया है एंड आई थिंक सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये देखिए, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कोड नंबर 17। और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यूनिट 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि यूनिट 1 में मैनेजमेंट होता है, बिजनेस एथिक्स होता है एंड हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप देख सकते हैं आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है एंड ऑल्सो आपके पास बिजनेस एथिक्स है। अगर आप देखेंगे तो बिजनेस एथिक्स से और सीएसआर से हमेशा एक क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आप एथिकल अप्रोच पढ़ सकते हैं कि एथिक्स के क्या डिलेमास होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट की थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक है जो हमेशा रिपीट होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आपसे पूछ लेते हैं। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के रोल्स की तो मिन्सबर्ग वगैरह के रोल बहुत आते हैं। मैनेजर कौन कौन से रोल्स निभाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्लान पोस्ट डीसी में अगर देखें तो पोस्ट डीसी से एज सच कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जो आप ना कर पाए। अगर आप एक बेसिक पोस्ट डीसी जानते हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको एक तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन में आपके बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफी बार पूछे गए हैं। प्लस ये आपके पेपर 1 में भी होते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ये आपके रेपिटेटिव मोड पे आप इसको पढ़ते रहते हैं। ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से हमेशा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ के जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की तो आप डिमांड एनालिसिस से ज्यादा देखिए, ऑफ कोर्स इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट है, फोरकास्टिंग की टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है ज्यादातर। पर आपका उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर पे आपके कि कौन सा मार्केट होता है और उसके स्ट्रक्चर के फीचर्स दे देते हैं और बोलते हैं कि अब इस फीचर्स के जरिए आप स्ट्रक्चर को पहचानो। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप मार्केट क्लासिफाई करते हो। डिमांड में आपको इंडिफरेंस कर्व और फोरकास्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेशनल इनकम के टाइप्स, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। पर इनमें अच्छी बात क्या है माय डियर स्टूडेंट कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने समरी पढ़ी है, आपको समझ आते हैं ये टॉपिक, तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। इन्फ्लेशन में टाइप्स और मेजरमेंट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैंने वही बात बताई कि अगर आप एथिकल इश्यूज या डिलेमा की बात करते हैं तो बिजनेस एथिक्स किस तरह के होते हैं, उनकी अप्रोचेस क्या होती हैं, इन पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अभी अगर मैं बात करती हूं अपनी यूनिट 2 की जिसमें आपका ओबी आता है, ठीक है, ओबी आता है, तो उसमें ग्रुप का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरीज जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप स्टार मार्क कर लीजिए। थ्योरीज से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपको ग्रुप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ग्रुप में ही आपका, जब आप ग्रुप को ही पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये आपको मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग दे देते हैं और बोलते हैं कि बताइए कि ये कौन सा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो रहा है। आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्क फॉर डाइवर्सिटी से इतने ज्यादा क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए नहीं मिले हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस रिपीट मोड पे आते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एंड विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें जस्टिस की
कल्चर की एंड क्लाइमेट की, तो क्या होता है इनके कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कल्चर, क्लाइमेट और जस्टिस में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जाते, बट कहीं ना कहीं इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ओके, अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, अभी हमने ओबी देखा, ओबी के बाद हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि 1.5 यूनिट फॉर्म करता है ऑलमोस्ट। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, आपका कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाला जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इस ह्यूमन रिसोर्स वाले में, इस हाफ यूनिट में, HRP रिक्रूटमेंट, ये पूरी जो लाइन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का। यहां से ये स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आपको बैलेंस स्कोर कार्ड के जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या क्या उसमें एम्बेडेड होता है, उसके लिए आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ओडी इंटरवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट फिर भी आप 1% छोड़ सकते हैं, बट ओडी इंटरवेंशन और ये आप नहीं छोड़ सकते। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर प्लानिंग डेवलपमेंट, इनके जो एस्पेक्ट होते हैं ना, टर्मिनोलॉजीज जो होती है, बेसिकली डीप नहीं जाता, बट बोलता है करियर पाथ क्या है, करियर प्लानिंग क्या है, करियर डेवलप कैसे किया जा सकता है। इन सब के बीच में मैच द फॉलोइंग पहले भी आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिली है। अगर अब मैं बात करती हूं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। यहाँ पे आपको लेबर वेलफेयर की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबर वेलफेयर की थ्योरीज क्या होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इनके जो टर्म्स हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने टाइप की होती है, क्या उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और आपका एक और आपको क्वेश्चन जो आपका EPRG फ्रेमवर्क होता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, बट ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस में भी आपको आपको दिखता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिस्प्यूट्स कितने तरह के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिला है। तो इनके जो ओवरऑल नाम है ना कि इसका डिस्प्यूट क्या होता है, लेबर वेलफेयर में थ्योरीज हो गई और इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे। अब आ जाइए अकाउंट्स पे। देखिए अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल पे क्वेश्चन तय है। आई एम टेलिंग यू, बेसिक से क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल पे एक आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो और कैश फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। आपको इनके स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं कि भाई इनकी स्टेटमेंट बता देते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से ये कौन सी स्टेटमेंट कैश फ्लो के अंदर आती है, कौन सी स्टेटमेंट फंड फ्लो के अंदर आती है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वेरिएंस एनालिसिस से आपके काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पे थ्योरी भर भर के देखने के लिए मिलती है। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट फंक्शन ऐसा एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आपकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज की अजम्पशंस, बार बार आपसे थ्योरीज की अजम्पशंस पूछी जाती है माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं उनकी अजम्पशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। एक जीरो बेस्ड बजटिंग आप स्टार टॉपिक है जो हर बार हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। एंड ऑल्सो आपको लेवरेजेस, लेवरेजेस तो मतलब लेवरेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लेवरेजेस में ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड, इसमें से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा। EBIT, EPS, इसमें से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मतलब हमेशा आपको इन डिफरेंस लेवल से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बट लेवरेजेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और कंटिन्यू करने में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है माय डियर स्टूडेंट, आपको डिविडेंड की थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार टॉपिक।
स्टार टॉपिक, चाहे डबल स्टार लगा लीजिए, हमेशा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मर्जर एक्विजिशन में आपको लेवरेज बायआउट्स वगैरह देख सकते हैं आप इसमें। मर्जर एक्विजिशन में ऑफ कोर्स आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी पढ़ने के लिए मिलता है, तो आपका कहीं ना कहीं दोनों जगह वो क्रिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सीए पीएम एंड एपीटी स्टार टॉपिक है, ये भी आपको हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एंड एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आते हैं, आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि बड़ा ही कंसेप्चुअल ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ डेरिवेट्स की। डेरिवेट्स में स्टार टॉपिक माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको ऑप्शन क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, किस पे चीजें डेरिवेट की जाती हैं, वो सब आपको पूछने के लिए मिलता है। वर्किंग कैपिटल, आई थिंक आप इतना पढ़ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज क्या होते हैं, लोकेशन कैसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप चाहें तो एक बार स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा नहीं देखने के लिए मिले हैं इससे। अब मैं आती हूँ यूनिट 6 एंड यूनिट 7 पे। अगर मैं बात करती हूँ यूनिट 6 की, तो माय डियर स्टूडेंट यूनिट 6 एंड 7 आप इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, इसमें से आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में से तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ा जा सके। हर बार क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, इसमें आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग अगर यहाँ पे देखते हैं तो मार्केटिंग भी पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलती हूँ 6th और 7th यूनिट दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप उससे पूछते हैं तो इसमें आप छोड़ने वाला ऐसा सच कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आप उसको एक्चुअली छोड़ने वाला। आप थोड़ा वैल्यू क्रिएशन थोड़ा सा छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें तो, छोड़ना तो नहीं चाहिए पर अगर छोड़ना चाहें तो। ड्राइवर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये तो पूरी की पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एक एक टॉपिक से माय डियर स्टूडेंट। तो आप इसको मैं सलाह दूंगी कि आप इसमें से कुछ मत छोड़े, कुछ मत छोड़े। थ्योरीज, मॉडल्स, हर चीज आती है, हर चीज का क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सर्विस मार्केटिंग के फीचर्स पे आपको बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कि सर्विस मार्केटिंग वैसे नहीं पूछते, बट फीचर्स में आपको पूछते हैं कि बताइए सर्विसेज के ये फीचर है, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं कि बताइए सर्विसेज के कौन से फीचर हैं, कौन से नहीं है। राइट, आप रिटेल मार्केटिंग अगर चाहें तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ये फिर भी कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ई मार्केटिंग डायरेक्ट और डिजिटल में थोड़ा थोड़ा बस आपको फर्क पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा आपको समझ आ जाएगा, आप इजीली कर पाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैप कर जाता है, आप इससे समझ जाते हैं, तो इसको भी चाहें तो आप 1% को छोड़ सकते हैं। ठीक है, पर आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट की मैं बात करूं तो देखो, स्टार्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पेपर 1 में कंप्लीट ओवरलैप करता है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट ओवरलैप करता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपको पेपर 1 में पढ़ना ही होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप इसको पूरा पढ़ते हैं, तो जब आप इसको रिसर्च एप्टीट्यूड में पूरा पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसको करने में, क्योंकि इसमें से भर भर के टेस्ट में से क्वेश्चन आते हैं, सैम्पलिंग में से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्वेश्चनियर कैसे किया जाता है, तो आप पढ़ेंगे तो एक पेपर में, पर लगाएंगे कैसे 2 पेपर में। तो आप यहां तक देखिए, यहां तक तो आपको स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन भी इन्हीं से आते हैं बार बार, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप इनको कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट आप इसमें मेनली साइट सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं। आप लेआउट देख सकते हैं, लेआउट पूछा जाता है आपसे। आप स्केड्यूलिंग वगैरह जो है सीक्वेंस क्वेश्चन, आपको सीक्वेंशियल बेस के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ईआरपी आपको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आजकल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कुछ है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लास्ट के 2, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। ये दोनों इस पूरी यूनिट के स्टार टॉपिक्स हैं। ये दोनों क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, काइजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा और स्टैंडर्ड जो है 9000 सीरीज के, ये भी बार बार माय डियर स्टूडेंट आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इन दोनों को तो आप कतई नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब आप सोचना भी मत इनको छोड़ने का। अब मैं बात करती हूँ यूनिट नंबर 9 की। माय डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 9 अच्छी टॉपिक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑफ कोर्स काफी आप लोगों को मार्क्स भी फेच कराती है। तो आप थ्योरीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज बार बार पूछी जाती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉस्ट वाली, मर्केंटलिज्म थ्योरी बार बार आपसे पूछी जाती है, तो आपको थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं बात करती हूँ तो आप एफडीआई पढ़ सकते हैं। एफडीआई, जस्ट अ सेकेंड, आप एफडीआई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एफआईआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप एग्जिम पॉलिसीज तो नहीं, बट एग्जिम क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं। डब्ल्यू एक स्टार टॉपिक है, डब्ल्यू को आपको पढ़ना है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, कहीं ना कहीं कैसे इनका ओरिजिन हुआ और इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये आपको एक थोड़ा सा देख के चलना है। बिग डेटा बहुत नया टॉपिक है और कई बार आपको डेटा वेयरहाउसिंग कैसे करनी होती है, डेटा माइनिंग क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डिग डीप आपको इनमें नहीं करना है। तो आई थिंक इनमें ये 2-3 टॉपिक हैं जो आपको इंटरनेशनल बिजनेस से अच्छे मार्क्स फेच करा देता है। यूनिट नंबर 10 माय डियर स्टूडेंट कोई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, एक करंट अफेयर इसमें से निकल जाता है। कौन सा करंट अफेयर मैम? वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर आपको इसमें करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिलता है, ठीक है। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज तो आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा आती हैं। और टाइप्स, आपके एंटरप्रेन्योर कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी एक स्टार टॉपिक है। इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस क्या है, ये आप थोड़ा सा देख लें। इनोवेशन के टाइप्स आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं। फीजिबिलिटी एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से होता है, जब वो आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि कितने टाइप के एनालिसिस हम फीजिबिलिटी में करते हैं। ऑलराइट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो अगर सिकनेस आती है तो ये स्टार टॉपिक है यहाँ पे भी। माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस तरीके से बाइफिकेटेड हैं, कैसे डिवाइडेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल फिनांस में आप स्मॉल बैंक, ये आप अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला है, बट आप इसमें आपको क्या नहीं छोड़ना है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज आपको नहीं छोड़ना है, माइक्रो एमएसएमई नहीं छोड़ना है आपको थ्योरीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एंड आपको टाइप्स जो हैं एंटरप्रेन्योर के वो भी नहीं छोड़ने हैं। एंड आई थिंक इसके बाद हम लोग अपने एंड पे आ गए हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपके पास अगर टाइम है तो आप पूरा सिलेबस पढ़िए, बट उसके बाद आप इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया है इनको रेगुलर मोड पे पढ़ते रहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक्स की क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ये कुछ स्टार टॉपिक हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको और टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे, बट ये वो टॉपिक है अगर आपने छोड़े तो आपको कभी भी नेट क्लियर करना, इट विल बी अ सच अ ह्यूज टैक्सिंग टास्क फॉर यू पीपल। तो आई थिंक मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता पाई हूँ, बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और हम लोग इजी ब्रीजी तरीके से इन टास्क को, इन यूनिट्स को अच्छे से कर लेंगे। सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।